नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। औराद तालुके के चिंताकी हुबली में कर्नाटक दलित संघर्ष समिति एवं अम्बेडकर युवा सेना के पदाधिकारियों की गई नियुक्ति। बेंगलुरु में 100 से अधिक आईटी कर्मचारियों का प्रदर्शन, काम और जीवन संतुलन की कर रहे हैं मांग। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर कसा तंज, कार्यकर्ताओं से की जय श्री राम का जवाब जय शिवाजी से देने की अपील। तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य कर रही है बर्बाद, एनईपी के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर लगाए आरोप। भारत ने लॉन्च किया दुनिया का पहला जासूसी सैटेलाइट, अंतरिक्ष की छोटी से छोटी चीजों पर रहेगी निगरानी। टीम इंडिया की जीत के बाद बीजेपी ने पुष्पा स्टाइल में कसा कांग्रेस पर तंज। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के राज्य समन्वयक डॉक्टर अश्वत्थ नारायण और राजकुमार गुनल्ली के आदेश पर कर्नाटक दलित संघर्ष समिति राज्य समिति के संयोजक एवं अम्बेडकर युवा सेना के अध्यक्ष और जिला संयोजक डी प्रभाकर, जिला अध्यक्ष नीतीश उप्रे, तालुका अध्यक्ष भीमराव भाविकट्टे की उपस्थिति में कर्नाटक दलित संघर्ष समिति और अम्बेडकर युवा सेना चिंताकी हुबली के पदाधिकारियों की नियुक्ति तालुका समन्वयक शेखर मैत्री की अध्यक्षता में की गई। बीदर जिले के औराद तालुके के चिंताकी गांव के बौद्ध मंदिर में इन पद अधिकारियों को पद सौंपे गए। अभिषेक बेंद्रे संयोजक, बसवराज शिंदे उपाध्यक्ष, आकाश डोंगरे सचिव, भीमराव बोरे सचिव, दयासागर मड़गे कोषाध्यक्ष बनाए गए। उसी तरह अम्बेडकर युवा सेना चिंताकी हुबली पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनमें रमेश होलकर अध्यक्ष, सागर उपाध्यक्ष, प्रशांत बोर सचिव, नागेश डोंगरे कोषाध्यक्ष, कदम चिंताकीकर, प्रकाश तंगड़े, पीत, दलीप बोरे, प्रकाश बोरे, दयानंद डोंगरे और अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। कन्नड़ सेना कर्नाटक संगठन के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर रवि स्वामी निर्णा के नेतृत्व में बेलगावी का यात्रा शुरू की गई। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि राज्य में एमईएस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए व शिवसेना संगठन को निर्वासित करने की मांग को लेकर कन्नड़ सेना कर्नाटक संगठन द्वारा 10 मार्च को चिटगुप्पा तालुके से रवि स्वामी के नेतृत्व में 20 से 30 कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में भाग लेते चिटगुप्पा से बेलगावी की यात्रा कर रहे हैं। इस मौके पर संगठन के तालुका अध्यक्ष पवन पुजारी, नागेश हुगड़ी, अहमद साबिर सहित संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक राज्य आईटी कर्मचारी संघ के आईटीयू के आह्वान पर 100 से अधिक कर्मचारी रविवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एकत्र हुए और उन्होंने आईटी क्षेत्र में स्वास्थ्य, काम, जीवन संतुलन की मांग की। केआईटीयू के सलाहकार वसंतराज ने कहा कि बेंगलुरु को तकनीकी केंद्र के रूप में देखते हुए कम से कम 6000 लोगों को इस प्रदर्शन में भाग लेना चाहिए था, लेकिन इसको अपेक्षा से कम समर्थन मिला। वसंतराज ने कहा, सच्चाई यह है कि आईटी उद्योग के मालिक डॉलर में विनिमय दर के साथ मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन काम करने वालों को परेशान कर रहे हैं। पिछले 3 दशकों में आईटी उद्योग को एक उत्पादन निर्माता बना जाना चाहिए, लेकिन यह अभी तक एक सेवा उद्योग बना हुआ है। केआईटीयू के सदस्य राम ने कहा, यह प्रदर्शन हाल ही में इन्फोसिस प्रमुख नारायण मूर्ति और एलएनटी के प्रबंध निदेशक एसएन सुब्रमण्यम की ओर से कर्मचारियों को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ था। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को भाजपा पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही अपने समर्थकों से भाजपा द्वारा किए गए जय श्री राम के नारे का जवाब जय शिवाजी और जय भवानी से देने की अपील की। उन्होंने यह बात ठाणे के मुलुंड क्षेत्र में शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन के दौरान भाजपा की आलोचना की। साथ ही ठाकरे ने भाजपा की तुलना नाजी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से भी जोड़ते हुए कहा कि भाजपा ने इस समाज में जहर घोलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई जय श्री राम कहता है तो उसे जय शिवाजी और जय भवानी कहे बिना जाने न दे। मैं भाजपा को उसके द्वारा हमारे समाज के साथ किए गए व्यवहार के लिए कड़ी सजा देना चाह रहा हूं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। तेलंगाना विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 1 सीट सीपीआई के लिए छोड़ दी गई है। कांग्रेस के भूतपूर्व फिल्म अभिनेत्री विजय शांति धांकी दयाकर और केतवत शंकर नाइक को उम्मीदवार बनाया गया है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह घोषणा की, जबकि आंध्र प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए तेलुगु देशम पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। तेलंगाना विधान परिषद में 5 रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव 4 मौजूदा बीआरएस एमएलसी और एआईएमआईएम एमएलसी की सेवानिवृत्ति के चलते हो रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार विजय शांति तेलुगु और अन्य भाषा की फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। वह पहले बीआरएस की ओर से लोकसभा सदस्य थी। उन्होंने तेलंगाना राज्य के लिए लड़ने के लिए एक पार्टी बनाई थी और बाद में बीआरएस, भाजपा और कांग्रेस के साथ काम किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सभी का मानना है कि छत्रपति संभाजीनगर में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की मजार को हटाया जाना चाहिए, लेकिन यह कानून के दायरे में किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में दे दिया था। मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और सतारा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद उदयनराजे भोसले ने छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित औरंगजेब के मजार को हटाने की मांग की। लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर द्रमुक सदस्यों ने हंगामे के कारण कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी दल पर तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही सोमवार को शुरू हो गई और लोकसभा में प्रश्नकाल का सामान्य तरीके से आरंभ हुआ, लेकिन पीएम श्री योजना को लेकर द्रमुक सांसद टी सुमति के पूरक प्रश्न पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जवाब के बाद द्रमुक सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान में बम रखे होने की सूचना मिलने के बाद से मुंबई वापस लाया गया। इस बारे में आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। विमान में 320 से अधिक लोग सवार थे और यह सुरक्षित रूप से मुंबई में उतार गया। सुरक्षा एजेंसियों इसकी जांच कर रही हैं। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, आज 10 मार्च 2025 को मुंबई न्यूयॉर्क JFK उड़ान AI 119 में संभावित सुरक्षा खतरे का पता चला है। आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद विमान में सवार सभी लोगों की सुरक्षा के हित में विमान को वापस मुंबई ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि विमान में बम रखने की सूचना मिली थी और इससे बाबत विमान के शौचालय में एक पत्र मिला। एक सूत्र ने बताया कि बोइंग 777-300ER विमान में चालक दल के 19 सदस्यों सहित 322 लोग सवार थे। दुनिया के पहले कमर्शियल निगरानी सैटेलाइट स्कॉट ने काम शुरू कर दिया है। यह अंतरिक्ष से 5 सेंटीमीटर छोटी चीज का भी पता लगाने में सक्षम है। बेंगलुरु स्थित भारतीय स्टार्टअप दिगंतरा ने 14 जनवरी को स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट लॉन्च किया था। स्कॉट उपग्रह ने शनिवार को दक्षिणी अमेरिका के ऊपर से गुजरने हुए पहली तस्वीर भेजी। इसमें अर्जेंटाइन की राजधानी ब्यूनस आयर्स को दिखाया गया। उपग्रह के फोटो प्राप्त करने के बाद दिगंतारा की ओर से कहा गया कि अब अंतरिक्ष में छिपने की जगह खत्म हो गई है। स्कॉट को सूर्य समकालिक कक्ष में तैनात किया गया है, जो इसे पृथ्वी की निचली कक्ष में स्थित उन वस्तुओं को मौजूदा सेंसरों की तुलना में अधिक दक्षता से ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। खास बात यह है कि स्कॉट सभी मौसम और भौगोलिक स्थिति में बखूबी काम करता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की खिताबी जीत के जश्न में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में रविवार रात निकाले गए जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी निमिष अग्रवाल ने पीटीआई भाषा से कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की खिताबी जीत के जश्न में महू में जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान कुछ लोगों में कहासुनी हो गई और जिसके बाद विवाद बढ़ गया और दो पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि उपद्रव के दौरान आगजनी की कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं और शुरुआती जानकारी के मुताबिक इनमें कुछ वाहनों को नुकसान हुआ है। अग्रवाल ने बताया कि उपद्रव की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को शांत किया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने वाली है। फैसला यह है कि पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। यह फैसला काफी अहम होगा क्योंकि आने वाले महीनों में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी के विकल्पों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। भारतीय क्रिकेट टीम ने कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को अपने नाम किया है। भारत की इस जीत पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। लोग रात में सड़कों पर उतरकर पटाखे जलाकर जश्न मना रहे थे। वहीं इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी जश्न मनाने का अनोखा तरीका खोजा। पार्टी ने रोहित शर्मा की एक तस्वीर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। बीते दिनों कांग्रेस नेता शमी मोहम्मद ने रोहित शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर एक विवादित टिप्पणी दी थी, जिसको लेकर अब भाजपा ने उन पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया। वायरल पोस्ट में रोहित शर्मा को पुष्पा फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन के अंदाज में दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, अनफिट समझा क्या, सुपर फिट है मैं। वही पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, रोहित शर्मा का कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औराद तालुके के चिंताकी हुबली में कर्नाटक दलित संघर्ष समिति एवं अम्बेडकर युवा सेना के पदाधिकारियों की गई नियुक्ति। बेंगलुरु में 100 से अधिक आईटी कर्मचारियों का प्रदर्शन, काम और जीवन संतुलन की कर रहे हैं मांग। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर कसा तंज, कार्यकर्ताओं से की जय श्री राम का जवाब जय शिवाजी से देने की अपील। तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य कर रही है बर्बाद। एनईपी के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर लगाए आरोप। भारत ने लॉन्च किया दुनिया का पहला जासूसी सैटेलाइट, अंतरिक्ष की छोटी से छोटी चीजों पर रहेगी निगरानी। टीम इंडिया की जीत के बाद बीजेपी ने पुष्पा स्टाइल में कसा कांग्रेस पर तंज। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।